मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप बाह्य जगत के अनुरूप भी अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। इसी को अस्मिता कहते हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर एक रस ज्ञान उच्छलित रहे तो जीव और ईश्वर की विभाजक रेखा अज्ञान ही विलुप्त हो जाता है। इसीलिए अनात्म वस्तुओं के अनुरूप ज्ञान का स्फुरन होता रहता है। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय 16 श्लोक 43। न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचर सकदम्बे स्वपृथग्धियो यमुपासते त्वार्यः। नारायण नारायण। भागवत धर्म का प्रतिपादन चल रहा था। करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने भक्तों के समुद्धार की भावना से जिस सुगम सरस धर्म का उपदेश किया है उसे भागवत धर्म कहते हैं। परमार्थ दृष्टि जीवन में बनी रहे, समग्र चेष्टा भगवत प्राप्ति की भावना से ही समुनिष्ठित हो, इसका नाम भागवत धर्म है। तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण सहित जीव जो इनका नियामक है भगवत चरणारविंदों में समर्पित हो जाए, ऐसा बालक बनना चाहिए। देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण के सहित स्वयं को भावना की प्रगल्भता से भगवान के प्रति समर्पित कर दें तो जीवत्व का विलोप सुनिश्चित है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान को तथा अहमिति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने जीव धर्म कहा है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अहमिति देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण के अनुरूप आत्म मान्यता को जीव पाले रखता है। उसके अहमर्थ की अभिव्यक्ति भी देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण के अनुरूप ही हुआ करती है। कभी अन्नमय कोश को लेकर, कभी प्राणमय कोश को लेकर, कभी मनोमय कोश को लेकर, कभी विज्ञानमय कोश को लेकर, कभी आनंदमय कोश को लेकर अहमर्थ उच्छलित रहता है। जबकि मुक्ति क्या है? श्रीमद्भागवत में मुक्ति की सार्वभौम परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है।
जीव धर्म अहमिति अभिमाना, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप बाह्य जगत के अनुरूप भी अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। इसी को अस्मिता कहते हैं। सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने अस्मिता को परिभाषित किया है दृष्टांत के माध्यम से। अहम धनवान जनवान, मैं धनी हूँ, तो धन को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति हुई। मैं जनवान हूँ तो जन को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति हुई। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती रहती है। स्वरूपानुरूप अहमिति को हम अभिव्यक्त होने ही नहीं देते। यही जीव धर्म है। आत्मा एक रस सद्रूप है, लेकिन एक रस सद्रूपता की अभिव्यक्ति नहीं होती। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता बनी ही रहती है। ज्ञान अज्ञान, आत्मतत्व अखंड ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर एक रस ज्ञान उच्छलित रहे तो जीव और ईश्वर की विभाजक रेखा अज्ञान ही विलुप्त हो जाता है। इसीलिए अनात्म वस्तुओं के अनुरूप ज्ञान का स्फुरन होता रहता है। फिर आत्मतत्व अखंड आनंद स्वरूप है, लेकिन जीवन में क्या होता है, कभी हर्ष तो कभी विषाद। एक रस हर्ष आनंद सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती। एक रस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती। मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनंच, कभी ज्ञान अज्ञान से दब जाता है। तो स्वरूपानुरूप एक रस अहमर्थ, एक रस ज्ञान, एक रूप एक रस आनंद की अभिव्यक्ति हो, तब जीवन कृतार्थ हो सकता है। स्वरूपानुरूप एक रस अहमर्थ अर्थात सत्ता की अभिव्यक्ति, चित्ता या ज्ञान की अभिव्यक्ति, प्रियता या आनंद की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म भागवत धर्म है। अब उस भागवत धर्म का सेवन कौन करते हैं? बहुत बढ़िया कहा। स्थिर चर सच कदम्बे स्वपृथक धियो यमुपासते त्वार्या। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। स्वामी दयानंद जी ने एक विचित्र संदेश दिया वेदों के आधार पर। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बना दें। वो कहते हैं यह वेदों का उद्घोष है, संदेश है, इसे क्रियान्वित करना चाहिए। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जहाँ का यह वचन है वहाँ पर सोमलता का प्रसंग है। सोमरस की निष्पत्ति होगी तो सोमरस के द्वारा आहुति देने पर देवराज इंद्र प्रमुदित होंगे। हम सोमलता को श्रेष्ठ बनावें, प्रकरण के अनुसार इसका अर्थ यह होता है। लेकिन प्रकरण के बल को छोड़कर स्वामी दयानंद जी ने इसका अर्थ यह उद्भाषित किया कि हम पूरे विश्व को आर्य बना दें, अर्थात श्रेष्ठ बना दें। कह सकते हैं कि वहाँ सोमलता को उत्कृष्ट रूप देने, सुसंस्कृत करने का वर्णन है। उस एक देश में
जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है हम सार्वभौम कर लेते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रकरण के अनुसार यहाँ पर आर्य का अर्थ श्रेष्ठ तो है, परंतु सोमलता का प्रकरण है। प्रकरण से ऊपर उठकर हम कह सकते हैं कि हम विश्व को क्या करें, आर्य बना दें, अनार्य कोटि का कोई न रहे, सब में आर्य धर्म का, श्रेष्ठ धर्म का संचार हो जाए, सब के सब उत्कृष्ट हो जाए। भावना अच्छी है।